लेखक होने के नाते मुझे लगता है कि लेखक का कोई जेंडर नहीं होता है। ये बात ज़रूर है कि एक स्त्री लेखक स्त्री के मन की बात बहुत अच्छे तरीके से लिख सकती है और पुरुष लेखक पुरुष के मन की बात अच्छे से लिखता है। हालांकि जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हम सभी तरह के पात्रों से डील कर रहे होते हैं, वो स्त्री होता है, पुरुष होता है। तो ऐसे में कई बार ये भी कहा जाता है कि जो लेखक है वो अर्धनारीश्वर हो जाता है। तो शिकायत इस बारे में है कि मैं चाहती हूँ कि लेखकों को जेंडर के श्रीमती या सुश्री इन संबोधनों से मुझे लगता है मुक्त करना चाहिए। सुश्री पहले से चीज़ें चली आ रही हैं, उनको नकार के अपना सच देखना। हम लोगों को पैदा होते ही सिखा दिया जाता है कि तुम इस धर्म में पैदा हुए हो, तुम्हारे ये संस्कार हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता आया है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, ये रोज़गार करना है। मतलब हर चीज़ एक पैदा होते ही हमारे अंदर फीड कर दी जाती है और लगातार मुझे लगता है बच्चा 4 साल का भी नहीं होता, उससे पूछा जाता है तुम क्या बनोगे। अलग अलग लोग अलग अलग बातें उस पर थोपते हैं। तो ऐसे में मुझे ये फील होता है कि शायद हम लोग खुद को पूरी तरह कभी समझ ही नहीं पाते, या हम क्या होने के लिए इस दुनिया में आए थे वो समझने के लिए हमें बागी होना पड़ता है और खुद के नज़रिए से देखना शुरू करना पड़ता है। तो इस लाइन का यही मतलब है कि जो आपकी बुद्धि को सही लगे, और बुद्धि कैसे डेवलप होती है, जब आप खुद के नज़रिए से देखते हैं, समझते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, दुनिया घूमते हैं, सही गलत ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद आप अपना सच तय करते हैं। क्योंकि कोई भी दुनिया का ऐसा सच नहीं है जो सबके लिए सच हो, सही हो, और कोई भी ऐसा झूठ नहीं है जो सबके लिए झूठ हो। किसी का झूठ किसी के लिए बहुत बड़ा सच हो सकता है।